नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एएमओ, एआईए, पीजीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो है हम लोग आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर पेश करते रहेंगे। एंड ये सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हमारे जो मॉडल टेस्ट पेपर जो हम डेली अब इसमें डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आपकी डेली मॉडल टेस्ट पेपर्स की जो है प्रैक्टिस होती रहे। इसमें जो हम क्वेश्चंस बताएंगे वो बहुत बार कई तरह के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स हैं वही सेलेक्टिवली इस पर बताते रहेंगे। एंड साथ ही साथ क्योंकि हम अपने चैनल पर हमारे कंट्री का जो ये यूट्यूब चैनल है, फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट एमडी की कोचिंग दे रहे हैं। चरक संहिता कंप्लीट कर ली है गोविंद पारिक जी से। चरक सुश्रुत वाभट का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड इसके बाद अब हम सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पे हैं। वो भी धीरे धीरे चैप्टर वाइज डेली मैं अपडेट करती हूँ, एक एपिसोड डालती हूँ सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के चैप्टर्स का, तो वो कंप्लीट करेंगे एंड धीरे धीरे सारा बीएमए सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रजा कामा कर्म हेतु प्रयोक्तव्य स्नेह कौन सा है। तो प्रजा कामा कर्म हेतु कौन सा है? सर्पी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली जो है इसके आंसर्स बताऊंगी। निष्पीत कफ मेदस्य की स्थिति में निर्दिष्ट स्नेह कौन सा है? निष्पीत कफ मेदस्य, ये वसा है। ठीक है। हरितकी सेवन के अयोग्य कौन है? पांडु, शोष, अजीर्ण, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है अजीर्ण। ठीक है। और विषम ज्वर घनी यवागु निर्माणार्थ किस मांस का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो गो मांस का प्रयोग जो है ये वागु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विषम ज्वर नाश के लिए। वर्ण्य महाकषाय में अनुपस्थित द्रव्य कौन सा है? तो वर्ण्य महाकषाय में ये हरिद्रा सही आंसर है। वैसे इसमें देखिए चंदन भी दिया हुआ है जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो वर्ण्य में हरिद्रा। अति इंद्रिय पुनर्मन किसका संदर्भ है? अति इंद्रिय पुनर्मन ये चरक जी ने इसके बारे में वर्णित किया था। ठीक है, कि मन जो है अति इंद्रिय है। और विक्लेद कृत किसका विशिष्ट कर्म है? विक्लेद कृत जो है मूत्र का विशिष्ट कर्म है। ठीक है। मांस विदहति कायम शिथिली करोति रक्तम दूष्यति किस रस के अतिसेवन के लक्षण हैं? काय में शिथिलता उत्पन्न करना, रक्त को दूषित करना और मांस में जो है विधा उत्पन्न करना, ये लवण रस के अति सेवन के लक्षण हैं। ये आपको चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 26 जहाँ पे संभाषा परिषद हुआ था, रसों को लेकर सभी आचार्यों ने, सभी ऋषियों ने अपने अपने मत बताए थे रस को लेकर और अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने रसों की संख्या बताई थी, वहाँ पे इसका वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट इस आरगवदादि गुण में अनुपस्थित द्रव्य कौन सा है? देखिए आरगवदादि गण में मदन फल, पाठा, पाटला होता है, लेकिन अनुपस्थित अशोक है। ठीक है, अशोक जो है वो नहीं होता। पेया को किस धातु पात्र में रखकर उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है रजत। आहार में दाड़िम आदि फलों का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो आहार में दाड़िम आदि फलों का प्रयोग भोजन के आदि में, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में ही करना चाहिए। शाल रसादि गण का सर्पी के साथ प्रयोग किस शुक्र दोष की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट होता है? शाल रसादि गण का सर्पी के साथ प्रयोग, शुक्र दोष कई कहे गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें कौन से प्रकार का शुक्र दोष है जिसमें शाल रसादि गण का प्रयोग सर्पी के साथ किया जाना चाहिए? कुणपगंधी। ठीक है। शिलापुत्रिक न्याय का उल्लेख दलहन ने किस संदर्भ में किया है? तो शिलापुत्रिक न्याय का उल्लेख दलहन ने अव्यक्त के संदर्भ में किया है। ठीक है। और नेक्स्ट इसकी कर्म भी पाप रोगस्य प्राहु कुष्ठस्य संभवा। पाप कर्मों से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। कर्म भी पाप रोगस्य प्राहु कुष्ठस्य संभवा। उक्त उदाहरण से दलहन उत्पत्ति में किस कारण को स्पष्ट करना चाहते हैं? तो कौन सा कारण है, मतलब कि जिसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है? तो दलहन जी जो कहते हैं कि पाप कर्मों से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है, इससे नियति को वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं डिटेल में, कि जो नियति होती है वही मेन कारण होती है जिससे जो है पूर्व जन्म के कर्म जो है उससे रोगों की उत्पत्ति होती है।
इंद्रियों को अहंकारिक कौन सा दर्शन मानता है? तो इंद्रियों को अहंकारिक सांख्य दर्शन मानता है। ठीक है। अंतःचरति यस्माच् च पाकम उप्यात्यत, ये किसके लिए कहा गया है? ये गुल्म के लिए कहा गया है। अभिव्याप्य अपकर्षणन कौन सी तंत्र युक्ति है? अभिव्याप्य अपकर्षणन ये अपवर्ग तंत्र युक्ति है। ठीक है। बोधि वृक्ष कषाय का मधु के साथ प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट किया है? तो बोधि वृक्ष कषाय का मधु के साथ प्रयोग वात रक्त में, गाउट में जो है एडवाइस किया गया है। क्षार सूत्र का वर्णन चरक संहिता चिकित्सा स्थान के किस अध्याय में है? तो इसका आंसर है चरक चिकित्सा 12वें अध्याय में क्षार सूत्र का वर्णन है। स्नेह स्वेद उपन्ना नाम संस्वेद यन कर्षणम, ये किस व्याधि की चिकित्सा है? ये राज्य क्षमा की चिकित्सा है। मूढ़ गर्भ में मूढ़ शब्द से दलहन ने किसका अधिग्रहण किया है? निरुद्ध गति का, जिसकी कोई गति नहीं होती। अष्टांग हृदय के, इसका आंसर तो मेंशन नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मृत्यु के पश्चात बालों का परीक्षण करके किस धातु विष की विषाक्तता का पता लगाया जा सकता है? बालों का परीक्षण करके संख्या धातु की विषाक्तता का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि इन दो क्वेश्चंस का आंसर जो है मेंशन नहीं है। तत्वार्थ ज्ञाता को आप्त का लक्षण किसने माना है? तत्वार्थ ज्ञाता को आप्त का लक्षण जो है दलहन जी ने माना है। एंड भवत्ते अ प्लस इंद्रियार्थ, अ प्लस अ में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो भवत्ते अ प्लस ई इंद्रियार्थ में, अ प्लस अ में यण गुण और दीर्घ संधि है। मृदुअंजन चूर्ण की मात्रा कितनी बताई गई है? मृदुअंजन चूर्ण की मात्रा 3 शलाका बताई गई है। ठीक है। वाग्भट कफ के कुल कितने स्थान बताए गए हैं? मतलब वाग्भट जी ने कफ के कुल कितने स्थान बताए हैं? 10 स्थान बताए हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार वात के चिकित्सा उपक्रमों में सम्मिलित क्या नहीं है? वेष्टन, विस्त्रासन, मृदु संशोधन या नस्से। तो वात के चिकित्सा उपक्रमों में नस्से सम्मिलित नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। चेष्टा प्रमाण को किस आचार्य ने माना है? चेष्टा प्रमाण को तांत्रिक जी ने माना है। ठीक है। और कृष्ण राम भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पलांडु राजशतक। सुश्रुत अनुसार दोष उपचय प्रकोप प्रशमनम में सम्मिलित ऋतु कौन सी नहीं होती है? तो इसमें शिशिर ऋतु सम्मिलित नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो है हेमंत में कफ संचित होता है, ग्रीष्म में वात संचित होता है, शरद में जो है पित्त प्रकोपित होता है। तो उपचय प्रकोप प्रशमनम में शिशिर ऋतु जो है इंक्लूडेड नहीं है। अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता क्या है? ये कारण है। ठीक है। संयम त्रय क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। शक्तिग्रह का मुख्य साधन क्या है? व्यवहार। वाजीकरण की आशुकारिता की तुलना किससे की जाती है? विरेचन से। ठीक है। क्योंकि वाजीकरण ये आपको सुश्रुत का सूत्र स्थान अगर 14वां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी बताया गया है कि वाजीकरण विरेचक औषधियों के समान ही शीघ्र ही जो है शुक्र का विरेचन कर देते हैं। ठीक है। तो इनकी आशुकारिता विरेचक औषधियों के समान ही कही गई है। विरुद्ध उपक्रमत्वात् सर्वहंति यथा विषम किसके लिए कहा गया है? ये मध्यवाम के लिए कहा गया है। ठीक है। विरुद्ध उपक्रमवात सर्वहंति यथा विषम। सुश्रुत अनुसार रक्तपित्त के निदान में सम्मिलित क्या है? रक्तपित्त के निदान, रक्तपित्त के कारण क्या होते हैं? क्रोध, भय, शोक। तो ये सब कुछ सम्मिलित है। चिकित्सा अर्ध किसे कहा गया है? सिरावेद को। ठीक है। इसमें अग्निकर्म, क्षारकर्म, विरेचन ये ऑप्शन नहीं है। सिरावेद को चिकित्सार्थ कहा गया है। चरक के प्रमाण को क्या कहा है? चरक के प्रमाण को परीक्षा भी कहा है, ज्ञान उपाय भी कहा है और रोग विशेष विज्ञान भी कहा है। स्नेहन धूमपान का सेवन दिन में कितनी बार करना चाहिए? तो 1 बार करना चाहिए। जिंताक स्वेद का प्रयोग किस ऋतु में करना चाहिए? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हेमंत ऋतु में करना चाहिए। सुश्रुत अनुसार ज्योति स्थान क्या है? तो ज्योति स्थान नाभ्यांतर है। ठीक है। चरक अनुसार आहार परिणामकर भावों की संख्या कितनी होती है? 6। त्रिकटु के साथ तक्र का प्रयोग किसकी चिकित्सार्थ करना चाहिए?
जलोदर में। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने अपने पहले भी एक एपिसोड में बताया है। चिकित्सीय परीक्षण की विफलता का कारण, इसमें चलो बस इतना ही हम करेंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो एपिसोड है संपन्न होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे, क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे आपके सामने, जिसमें लगभग 120 MCQs जो है प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन पर इन क्वेश्चन पेपर्स का, एंड अगर आप इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे डेली की पॉइंट्स चैप्टर वाइज अपडेट होते हैं, तो 50 रुपये मात्र उसकी मंथली फ़ीस है। आप मेरे इस नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। धन्यवाद।